भावानं आणि त्यांच्या बहिणीनं। मैं गया था रनिंग के लिए फातोड्डा, तभी मुझे मिलता है मेरा फ्रेंड मनोज, वो आया था वॉकिंग करने। तो जैसे मेरा रनिंग खत्म होता है तो मैं मनोज के साथ थोड़ा वॉकिंग करता हूँ और जाता हूँ घर। रास्ते में मुझे दिखता है गन्ने का जूस, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे मेरी प्यास बुझाने के लिए। शाम को मैं और महेंद्र जाते हैं कुंकोलिम। कुंकोलिम में शांतादुर्गा देवी का छत्रोत्सव था, तो वही देखने के लिए हम जा रहे थे। उत्सव को जाते वक्त हम दोनों एकदम साफ और बहुत हंसते हुए जा रहे थे। छत्रोत्सव एक रंगों का उत्सव है जहाँ पे एक दूसरों को कलर लगाया जाता है। इस उत्सव में शांतादुर्गा देवी की पालकी फातरपा से कुंकोलिम लाया जाता है और वापस कुंकोलिम से फातरपा टेम्पल में लेके जाते हैं। जैसे हम वहाँ पहुँच जाते हैं, देवी की पालकी का आगमन हो जाता है और लोग धूमधाम से स्वागत करते हैं रंग उड़ा के। हम देवी की पालकी का दर्शन लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं और आखिर में दर्शन लेते हैं। देवी की मूर्ति एकदम अप्रतिम दिख रही थी। हम आए तो एकदम साफ थे, पर घर जाते हुए एकदम रंगीन होके वापस चले गए। शाम को हमें इनवाइट किया था खिजरा ने इफ्तारी के लिए, तो मैं और धनश्री निकल जाते हैं। धनश्री बहुत देर तक बाहर रुकी रहती है ताकि हम खिजरा को सरप्राइज दें, पर हमें क्या पता था कि खिजरा ने ऑलरेडी हमें विंडो से देखा था। हमारे प्लान की तो धज्जियाँ उड़ गई। खिजरा ने सरप्राइज होने का एटलीस्ट फेक रिएक्शन तो देना था, पर वो भी नहीं हुआ। उसके घर के ठीक पीछे एक समंदर है और वहाँ पे एक सोफ़ा रखा है, उस पे जाके हम बैठ गए। खिजरा ने घर को अच्छे से सजाया था और हमारे आने से उसको 4 चांद लग गए। जहाँ तक नज़र पहुँच रही थी वहाँ तक खिजरा और उसके कज़न फारिश ने फ्रूट्स और अन्य पदार्थ की लाइन लगाई गई थी। शायद फारिश अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तभी वहाँ आता है डायरेक्टर खिजरा के डैडी और उसको डायरेक्शन देके वहाँ से चले जाते हैं। सबसे पहले धनश्री जाके वहाँ बैठ जाती है, जैसे कि वो पूरा खाना खा के ख़त्म करेगी। इतना स्वादिष्ट और इतना आकर्षित खाना देख के किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। मेरे मुंह से तो वाटरफॉल बह गया। फाइनली हम सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खिजरा की माँ ने बनाया हुआ चिकन चीज़ सीख कबाब तो माउथ वाटरिंग था। उसके बाद बारी थी मोहब्बत का शरबत पीने की, वो भी एकदम चिल्ड, डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रिज। तूबा ने शरबत का ग्लास भर के देने का काम अच्छी तरह से निभाया। हेलो गाइस, मेरे साथ शरबत पियो, माँ कसम क्या शरबत था। उसके बाद खिजरा अपना नया हेलमेट लेके आती है हमें दिखाने के लिए। और आखिर में बारी थी खिजरा ने बनाया हुआ चीज़ केक खाने की। इट वॉज वेरी टेस्टी। अगले दिन हमारे फ्रेंड बाबूश का बर्थडे था, तो हम सब लोग प्लान करते हैं कि हम लोग जाएंगे खोतीगांव रिवर के पास और वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अश्कर 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 बर्थडे मना रहे का। हैप्पी बर्थडे मना हमारा है। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे। फाइनली हम स्पॉट तक पहुंच जाते हैं। अभी हमारा काम था थोड़ा चल के रिवर तक जाना। सो दिस इज द स्पॉट जहाँ पे हमारे आज का डे आउट पार्टी होने वाली है। जैसे हम सब वहाँ पहुँच जाते हैं, मेरा पहले काम था मच्छी पकड़ने को जाने का। और जैसे मैं जाता हूँ अंदर, मेरे हाथ में बहुत बड़ा मच्छी हाथ लगता है और मैं बहुत ट्राई करता हूँ उसको बाहर निकालने की, पर मच्छी बहुत बड़ा था इसलिए वो भी बहुत फोर्स लगा रहा था। फाइनली मेरे हाथ में आ गया और मैं बाहर निकालता हूँ, ये लगा बड़ा मच्छी हाथ में चणक। ऐसे करके हम 3 बहुत बड़ा मच्छी निकालते हैं और विनोद और मनोहर लगते हैं काम पे मच्छी को साफ करने के लिए। दूसरी जगह पे हम चूल्हा लगाते हैं और बर्तन रखते हैं राइस बनाने के लिए। दोनों लगे हुए थे मच्छी कट करने को, पर हो नहीं रहा था सही से, इसलिए बाद में आता है नीलेश और उनके पास से नाइफ लेके जाता है पानी में और उसको अच्छे से शाइन निकालता है। अभी बारी थी हुराक की, जिसको हम जंगल जूस भी कहते हैं। हम लेते हैं हुराक, एक छोटे से ग्लास में एक पैक बनाते हैं, उसमें डालते हैं लिम्का, बाद में उसके ऊपर सोडा, और सोडा डालने के बाद हम थोड़ा नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद हम थोड़ा डालते हैं उसमें नींबू का रस और हमारा ड्रिंक होता है रेडी। फ्राई करने वाले मच्छी पीसीस को हम लगाते हैं मसाला, मिर्ची और उसमें डालते हैं नींबू रस और उसको रखते हैं साइड में। राइस बनाने के बाद हम चूल्हे पे रखते हैं बर्तन फिश करी बनाने के लिए। फिश करी तो रेडी हो गया था। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट था फिश फ्राई करने का। तो नीलेश ने लगाया मच्छी को रवा और मैंने डाला तवा। फिश फ्राई तो रेडी था और हम तीनों बैठे खाने को। क्या बोलूँ आप लोग को, क्या ही टेस्ट था फिश का। इट वॉज वेरी गुड। अभी इन लोग का प्लान बनता है कि नदी के बीच में जाके हुराक पियेंगे। प्लान तो अच्छा बनाया था, पर जाते वक्त सामग्री लेने भूल गए थे, तो मुझे दिया टास्क नमक लेके जाने का नदी के उस पार।
नमक तो मैंने उस पर पहुंचा दिया था, अभी मेरी बारी थी एंजॉय करने का। तो मैं जाता हूँ नदी के बीच में और नहा लेता हूँ थोड़ा। सब होने के बाद हम नदी से ज़मीन पर आते हैं केक कटिंग के लिए। केक कटिंग तो हो गया था, अभी हम सब लोग एक एक करके बाबूश को केक खिलाने के लिए जा रहे थे। पर अंदर से एक डर था कि कोई आके हमें पीछे से केक ना लगाए। पर विनोद को तो बाबूश ने ही लगाया। और बाद में बारी थी नीलेश की। नीलेश को तो विनोद और बाबूश ने मिलकर एकदम रंगीन कर दिया, उसको केक से नहला दिया पूरे का पूरा। मुझे अंदर से लगा कि मुझे ये लोग बख्श देंगे, पर ये सब के सब तो नालायक निकले, मुझे भी रंगीन कर दिया केक से। केक कटिंग होने के बाद हम फिर से जाते हैं पानी में नहाने के लिए। बाद में हम सब बैठ के खाना खाते हैं जो हमने बनाया था, राइस, फिश करी और फिश फ्राई। इट वॉज वेरी वेरी गुड। डे आउट के सक्सेस की खुशी में विनोद ढोल बजाता है और नीलेश बर्तन लेके नाचने लगता है और हम सब वहाँ से खुशी खुशी निकल जाते हैं घर के लिए। दैट्स इट ऑल फॉर द डे गाइस। आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।